learn accountancy in the most lubricated manner। चलिए आज हम देखते हैं हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक ऑलरेडी चल रहा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने आज टॉपिक सेलेक्ट किया है आपके साथ डिस्कस करने के लिए, दैट इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, हमने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में देखा उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जा रहा था, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को जो कैश में हो रहे थे। ठीक है, यानी कि हम वहाँ पर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर कर रहे थे। ठीक, तो इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा मेथड है दैट इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन जो नॉन कैश वाले हैं हम उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम when it is earned or accrued. That means income is recorded as income whether it is received in cash or it is accrued. Earned but not received but will be recorded. यानी ऐसी इनकम जो अर्न कर ली गई है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है, तो इसे हम एज इनकम भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, लाइक क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज सेल irrespective of the fact, whether amount has been received or not। भले ही अमाउंट रिसीव हुई है या नहीं रिसीव हुई है, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगर क्रेडिट सेल है तो क्रेडिट सेल का अमाउंट भले हमें पैसा उसका मिला है या नहीं मिला है, लेकिन इट विल बी रिकॉर्डेड। ठीक, recognized as sale irrespective of the fact whether amount has been received or not। Similarly, if an expense has been incurred but payment has not been made, अगर इनकम को हम इस कैटेगरी में लेकर के रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कैश में रिसीव हो रही है या नहीं हो रही, रिकॉर्ड करना है। ऐसे ही एक्सपेंसेस को भी, भले एक्सपेंसेस हो रहे हैं या कैश में एक्चुअली उसका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, हैज नॉट बीन मेड इट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, लाइक रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019 हैज नॉट बीन पेड। ठीक है, इट विल स्टिल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस बिकॉज इट हैड बिकम ड्यू। यानी अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो देने थे, ड्यू हो गए और अभी दिए नहीं गए भले ही कैश में, लेकिन इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, फिर है हमारे पास अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। किस कॉन्सेप्ट पर ये बेस करता है देखते हैं। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन एंड एक्सपायरेशन, रियलाइजेशन एंड एक्सपायरेशन, एंड फॉलोज टू बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को भी ये फॉलो करता है, वो कौन कौन से हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एंड मैचिंग प्रिंसिपल। इन दोनों प्रिंसिपल्स को भी ये फॉलो करता है। ठीक है, सो दस अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एडजस्टेड। यानी अक्रूवल बेसिस में हम लोग आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस हैं या प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, इसको भी हम एडजस्ट करते हैं उसी साल में जिस साल में ये हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एडजस्टेड। सिमिलरली accrued income and income received in advance are recognized। Accrued income and income received in advance, these are also recognized for ascertaining the correct profit or loss। यानी कि बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट या लॉस अगर निकालना है तो जो अक्रूवल बेसिस है उसमें हम अक्रूड इनकम को भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये उस पर्टिकुलर पीरियड की होनी चाहिए जिस पीरियड के लिए हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर कहता है कि कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स कंपनीज टू फॉलो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हर कंपनी को इसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जैसे
हम लोगों ने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में देखा था कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, लेकिन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? मोर साइंटिफिक एज कंपेयर्ड टू कैश बेसिस, ये ज्यादा साइंटिफिक है कैश बेसिस के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर कहता है डिपिक्ट्स कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट पिक्चर शो करता है, यानी कि केवल एक एस्पेक्ट कैश एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करे ऐसा नहीं होगा, ये क्रेडिट एस्पेक्ट को भी रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, एज वेल एज एडजस्टमेंट्स लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूवल इनकम, इनकम इज रिसीव्ड इन एडवांस, exhibits the correct profit and loss for the period। और क्या करता है, ये जो मेथड है करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इट शोज, और क्लियरली करेक्ट प्रॉफिट को ये शो करता है। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन यानी करेक्ट प्रॉफिट लॉस, साथ साथ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को भी ये डिपिक्ट करता है। एग्जिबिट्स देन वाइडली एक्सेप्टेड, ये इसके एडवांटेजेस में अगर हम देखें तो अगला एडवांटेज है कि ये वाइडली एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ये कवर करता है, तो इसका एक्सेप्टेंस भी वाइड हो जाता है। ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड, इट एडजस्ट ओटीएस एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूवल इनकम, इनकम इन एडवांस एंड रिफ्लेक्ट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, फिर डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं ऑफ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दिस सिस्टम इज नॉट सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के तरीके उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू एलाबोरेट, क्विक अप्रेजल इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट। अगर इसका क्विक अप्रेजल हम करना चाहें तो इसमें जो एडजस्टमेंट्स हैं उसको भी करना पड़ता है, तो क्विक अप्रेजल इसका पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, सो क्विक अप्रेजल इज नॉट पॉसिबल, और फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो निकालने में थोड़ा सा टाइम भी इसमें लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।